हाय एवरीवन। मैं आज बात करने वाला हूँ कि पिछले लास्ट 2 प्रीलिम्स मेरे क्यों क्वालिफाई नहीं हुए और क्या मैंने गलत किया उनमें। और पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ, स्कोर कार्ड। जस्ट अ सेकेंड। ये है मेरी 2022 की मार्कशीट और ये है 2021 की। पेपर 1 में मेरे आए थे 194 में से 100 2021 में, और 2022 में मेरे 130 आए, यानी कि 15 क्वेश्चन मेरे ज़्यादा सही हुए। 65 क्वेश्चन सही किए मैंने 196 में से। और दोनों पेपर्स में मेरे 146 आए हैं पेपर 2 में। और इसका एक रीज़न है जो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आज बात करते हैं कि ये क्यों आए और क्या कारण था या क्या कमी रह गई थी। बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और मेरा बेसिक काफ़ी अच्छा है, पर एमपी का थोड़ा सा ऐड ऑन करने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स से काफ़ी कम आए। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या गलत हुआ पहले 2 प्रीलिम्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कि ओवर थिंकिंग और पैनिक, और वो सबके साथ है, बहुत नेचुरल है। जिनका खुद का कोई अभी फ्यूचर, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली मोस्टली, तो उनके साथ ये इशू बहुत बड़ा है कि उनका दिमाग बहुत नेगेटिव साइड चलने लगता है कि अगर ये एक और साल बर्बाद चला गया फिर कैसे होगा, सर्वाइव कैसे होगा। तो उसका शॉर्ट ऑप्शन है कि अगर आपने 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं सीरियस, तो आप एक प्लान बी अपना हमेशा इंटैक्ट रखें या फिर कुछ साइड हसल करने लगें, जिस वजह से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे और आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा, जो कि मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। जैसे कि ये है लास्ट ईयर का 2022 का 56 क्वेश्चन। मुझे अपना सेट याद नहीं है, शायद तक सेट, जस्ट अ सेकेंड, सेट बी है मेरा, उसका 56 क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकेंड। 56 में ये क्वेश्चन आया था कि who among the following cannot be the state chief information commission, be the member of state chief information commission, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम मैंने अच्छे से सब कुछ पढ़ा और मैंने सिर्फ 3 ऑप्शंस पढ़े: पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, पर्सन फ्रॉम लीगल फील्ड, पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टेरिटरी। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की गलती हुई है लैक ऑफ कंसंट्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से, कि मैंने सिर्फ 3 ऑप्शंस पढ़े और मैंने टिक कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। सबसे बड़ा इशू ये था, अगर मैंने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा होता तो आई हैव ईजिली ये सही कर देता। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर खुद कैसे पार्ट हो सकता है, कोई स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि जो बॉडी उस पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई है, उसका खुद का मेंबर कैसे हो सकता है वो जिस पे निगरानी रखने वाली है। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने गलत किया, और ये चीज़ फिर खल जाती है आगे चल के। तो ये एक पॉइंट हुआ। और मैंने सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है वो है कि मैंने PYQs बहुत अच्छे से नहीं लगाए थे। PYQs मैं आपको बताता हूँ कि PYQs का कैसा इंपॉर्टेंस है। PYQs कम से कम 2021 में 2 या 3 अटैम्प्ट हुए थे। एक हुआ था कि प्रेसिडेंट की इंटेंशन या सेटिस्फेक्शन इनमें से क्या है जो जॉइंट सिटिंग के लिए ज़रूरी है, वो 2019 में भी पूछा गया था। वैसे क्वेश्चन आपके 2 से 4-5 मार्क्स आपके आराम से ऐड कर सकते हैं आपके स्कोर कार्ड में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है इतने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मैंने इस बार PYQ के 1 पेजर्स बनाए हैं। मैंने पिछली वीडियो आपको बनाई थी, आप देख सकते हो उसमें। ये आज इस बार जो मैंने किया है वो उनमें से एक है PYQ को प्रैक्टिस करना। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मेरे साथ इशू है, और मैंने ये एक न्यूरो साइंटिस्ट के पॉडकास्ट से सीखा है, कि हमारा जो कंसंट्रेशन का मैक्सिमम लगातार का एक टाइम फ्रेम है वो है, सब्जेक्टिव हो सकती है चीज़, पर मोस्टली लोगों का जो एवरेज है मेरे आप जैसे उनका है 90 मिनट्स, और हमारा पेपर होता है 2 घंटे का। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं मिडिल ऑफ द पेपर होता हूँ, अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस करने के बाद मेरे साथ मेरा कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है, और मैं उस टाइम पर लगातार क्वेश्चंस करता जाता हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस गलत होंगे। ये चीज़ मैंने की है, इस वजह से गलत किया। और एक जो मैंने पूरी यूनिट ही नज़रअंदाज कर दी वो है कंप्यूटर की यूनिट 9, जो मैंने अच्छे से कभी प्रिपेयर नहीं की। जितना हो सका वो मैंने खुद अपनी पेरिफेरल नॉलेज, यानी जो मैंने सीखा है स्कूल के दौरान, उन सब से मैंने सीखा, उसके थ्रू मैंने किया सही। अदरवाइज़ मैंने उनके लिए कुछ अलग से पढ़ा नहीं, जो कि पूरी की पूरी यूनिट है। वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी।
पेपर 2 में मैं बताता हूँ जो सबसे बड़ी गलती हुई जिस वजह से मेरा 146 स्कोर आया है, आराम से मेरा 160 अबव आने वाला था, वो है कि जो जैसे ये पेपर होता है इसकी राइट और लेफ़्ट साइड में, तो जो हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में होते हैं हिंदी के क्वेश्चन। पर जो पेपर 2 यानी कि सी साइड जिसे हम यूपीएससी में कहते हैं, उसमें हिंदी के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो होते हैं लेफ़्ट साइड में। और जब मैं फ़्लो में ये कर रहा था, मुझे आदत है राइट साइड के इंग्लिश वाले देखने की, तो मैं वो करता चला गया और मैंने लेफ़्ट साइड के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। उनमें से मैंने 1 या 2 पेज यानी कि 15 या 16 क्वेश्चन छोड़ दिए और मैंने ओएमआर फिल कर दी अपने राइट के हिसाब से। उस वजह से उनके ओएमआर में ऑप्शंस गलत भरने की वजह से उस वजह से मेरे काफ़ी सारे मार्क्स माइनस हुए हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि कोई ना करे। प्लीज़ थरोली बिल्कुल स्लोली करें। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम या फिर एक स्पेसिफिकली जो इंग्लिश वाले एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें आप राइट साइड में इंग्लिश का देख के करते जाते हो, सी सेट में ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी के सी सेट में हिंदी का भी पोर्शन आता है, उसे आपको लेफ़्ट साइड देख के करना पड़ेगा स्लोली स्लोली। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं देखा, सीधा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया और मैंने ओएमआर फिल कर दी। उस वजह से मेरा कम से कम नहीं तो 15 से 20 मार्क्स का इम्पैक्ट हुआ है दोनों पेपर्स में। ये चीज़ मैंने बड़ी लेट जाके सीखी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो के थ्रू सीख लें, जिसकी वजह से आपके 2 साल बर्बाद ना हो जो मेरे हुए हैं। ये एक सच्चाई है और मुझे एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ समझ ली है। और इस बार मैंने क्या अलग किया है वो मैं बताता हूँ। इस बार मैंने पूरे 10 साल के PYQs लगा दिए हैं। मैंने अरिहंत की एक बुक आपको सजेस्ट की थी, उससे मैंने किए हैं प्रिपेयर, और मैंने सारे 1 पेजर्स बनाए हैं और रिपीटेड थीम के मैंने 1 पेजर बनाए हैं। और मैंने अपने आप को सोचा है और अपने आप को रोज़ विजुलाइज़ किया है कि मैं जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलूँगा तो आई वुड बी सेटिस्फाइड विद माई एफ़र्ट, कि मैंने अपना 100% दिया। बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अकेला सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। पर अगर अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, 1 हफ़्ता है, तो हम कोशिश करें क्यों ना कि हम पूरी की पूरी जितनी हमारी जान है वो हम अपनी झोंक दें इस एग्ज़ाम में। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम हम अपने आप से नज़रें मिला पाएंगे कि हाँ, हमारे पास टाइम था, जितना हम लोगों ने किया मेहनत उस हिसाब से हमें स्कोर मिलेगा, उससे ज़्यादा हम कुछ सोच नहीं सकते। तो मैंने 10 साल के पूरे PYQs के 1 पेजर्स बनाए हैं, जो कि अब मुझे बहुत काम आ रहे हैं। जब 1 हफ़्ता बाकी है तो मैं वो रिवाइज़ कर लेता हूँ। और क्योंकि जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लूसेंट में भी नहीं मिलेंगे साइंस के, तो वो आपको PYQs में दिख जाएंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज़ चढ़ जाएगी कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है, ये पूछा गया था, हो सकता है आगे भी पूछा जा सकता है। और मैंने अब अपनी अप्रोच जो मैंने सोचा है कि मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, मैं जब मेरा कंसंट्रेशन लूज़ होने लगेगा तो मैं 2 मिनट अपने आप को रेस्ट दूंगा, पानी पीऊँगा, सोचूंगा कि मैं फिर से बैक ऑन ट्रैक आ पाऊँ। क्योंकि अगर मैं उस फटीग यानी कि उस थके हुए दिमाग के साथ लगा रहता हूँ तो मैं क्वेश्चन सही करने की बजाय भी वो गलत कर देता हूँ, वो एक नुकसान है। और साथ में 1-2 क्वेश्चन और गलत कर देते हैं, OMR गलत भर देते, जो कि आपको बहुत बड़ा कॉस्ट करेगा। और मैं एग्ज़ाम जिस अप्रोच में देने वाला हूँ वो है 3 राउंड अप्रोच। 3 राउंड अप्रोच आई मीन कि पहले मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करूँगा जो मुझे पूरी तरह से आते हैं, तो उसके अराउंड 60 to 65 क्वेश्चंस मेरे आराम से हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे 50-50 लग रहा है, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, तो मैं पहले ही वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करता जाऊँगा पढ़ते साथ, और फिर उस पर एक राउंड बना दूँगा क्वेश्चन पे कि ये 50-50 वाला है, या उसमें 50-50 लिख दूँगा 1/2 या कुछ भी। और जो बिल्कुल नहीं आता उसमें मैं क्रॉस कर दूंगा, तो एटलीस्ट मुझे ये पता होगा कि मैंने तुक्के कितने मारे हैं, 50-50 में मैंने गैस कैसे किया है, और जो शॉर्ट थे उसमें से मुझे 90% या 80% सही हुए हैं या नहीं हुए। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने एग्ज़ाम किस हिसाब से अपना करना है और आपको रिस्क कितना लेना है। क्योंकि सब 100 में से 100 अटैम्प्ट करके आते हैं, पर एक आइडिया ये हो जाता है कि आपने 50-50 किस में किया था, इंटेलिजेंट गैसिंग किस में की थी। उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटजी अपनी रखी है 3 राउंड अप्रोच, जो सब रखते हैं मोस्टली लोग जो जानते हैं थोड़ा बहुत समय से, अगर 1-2 अटैम्प्ट हो चुके हैं जिन्होंने अपने मेंटर से सीखा। मुझे ये लगता है कि 3 राउंड अप्रोच मेरे लिए बेस्ट वर्क करी थी। जैसे मैंने यूपीएससी वाली अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरा प्रीलिम्स कैसे नहीं हुआ, वो आप देख सकते हो कि क्या गलती की थी मैंने, खुद पे विश्वास ना होना। इसलिए अब आखिरी 6 दिन का जो टाइम है, व्हाट इज़ माय सजेशन टू यू इज़ कि आप इन 6 दिन में, जितने लोग आपसे ये बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, डर लग रहा है कि नहीं, प्लीज़ मत बात कीजिए। या कोई ऐसा हो जो आपको मोटिवेट करे वो बात ठीक है, पर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कैसा जाएगा, कैसा लग रहा है,
प्लीज़ उनसे बात मत कीजिए, कह दीजिए जब एग्ज़ाम हो जाएगा मैं बता दूंगा कि कैसा गया कैसा नहीं गया, और 7 दिन बाद स्कोर कार्ड आ जाता है तो उससे और अच्छे से पता चल जाएगा। अब जो हो सकता है आप पॉजिटिव सोचिए, अगर आपका कुछ यूनिट नहीं हुई है तो नया मत पढ़िए, जो भी है वो याद कर लीजिए, क्योंकि याद करने में कमी नहीं है, इतना सारा है एमपी अकेले का याद करने का कि अच्छों को नानी याद आ जाती है याद करते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी सिर्फ वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है याद करना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करता है, थोड़ी बहुत आसपास की जितनी नॉलेज उसने यहाँ वहाँ देख के सीखी है वो करता है, आराम से लोग निकाल सकते हैं। एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। और मैं आपसे कमेंट में जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या अप्रोच है, और इन लास्ट 6 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ मैं वो भी बता देता हूँ। इन लास्ट 6 दिन में जो मेरे पी वाई क्यूज़ के नोट्स हैं मैं उन्हें रिवाइज़ करने वाला हूँ, पी वाई क्यूज़ के 1 पेजर्स। और अगर आपने पी वाई क्यूज़ के नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ आप पी वाई क्यूज़ लगा लीजिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। आप जो मॉक दे रहे हो ना, उन मॉक से लाख गुना अच्छा है कि आप पी वाई क्यू प्रैक्टिस कर लो, आपको कंसेप्ट भी कुछ याद हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपने पहले लगा लिए हैं तो फिर से लगा लीजिए, ओ एम आर अच्छे से भरना सीख लीजिए, कि वो पैनिक सिचुएशन में कई बार गलती हो जाती है। घर में जो रिलैक्स होकर एग्ज़ाम टेस्ट देता है और जो एग्ज़ाम हॉल की रियल सिचुएशन होती है उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैं पी वाई क्यूज़ करने वाला हूँ, मैं एक भी मॉक नहीं देने वाला। और उसके बाद जो मैंने 1 पेजर्स बनाए हैं एमपी के वो मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ। और एक मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा आईएएस पीसीएस पाठशाला की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की टर्म्स दी हुई हैं कि उन्हें अपॉइंट कौन करता है, कितने साल से कितने तक के होते हैं, या कौन सी कमेटी मिलकर उन्हें डिसाइड करती है। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आप वो प्रिंट आउट या अपने लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी आप चाहते हो तो आप लास्ट मोमेंट पर वो रिवाइज़ करते रहोगे कि 60 ईयर्स किसकी है, 70 ईयर्स एनएचआरसी की है, एसएचआरसी की है, 3 ईयर्स का टेन्योर है, 5 ईयर्स का टेन्योर है, या प्रेसिडेंट की प्लेजर डॉक्ट्रिन है। तो वो चीज़ आपको उस लास्ट मिनट बहुत मदद करेगी। तो ये चीज़ दो मैं करने वाला हूँ। उसके बाद मैं जो मेरे नोट्स हैं हिस्ट्री के इन सब के, उनकी हिस्ट्री वाले नोट्स के मैंने की पॉइंट्स बना रखे हैं, मैं उनसे रिवाइज़ करने वाला हूँ कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, चरण पादुका मैसेकर कब हुआ था, इन सबको मैं याद करने वाला हूँ 1 पेजर के थ्रू। अगर आपने 1 पेजर नहीं बनाया तो जो आप बुक पढ़ते हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि किसी के पास कोई परफेक्ट रेसिपी नहीं है, किसी का कभी कभी तुक्का भी लग जाता है और कई लोग बहुत मेहनत करके भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने कितनी बुक पढ़ी है उसके कंपैरिजन में। इन लास्ट नोट मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से ये बोलें कि आपने जो मेहनत की है वो आपको उस हिसाब का फ्रूट रीप करेगी, या मैं हूँ या वो आप हो। कोई गारंटी नहीं है कि कौन पास होगा नहीं होगा, पर हमें 6 दिनों में इतनी जान झोंकनी है कि लगे कि हाँ मैंने मेहनत की थी, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड आई वॉन्ट यू टू स्माइल, खुश रहिए, क्योंकि ये एक लाइफ का हिस्सा है, पूरी लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। तो आई वॉन्ट यू टू स्माइल अभी राइट नाउ, और अपने कमेंट में अपना बताइए, किसी का ये फेस बन गया तो आई एम सॉरी, बट कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई पॉसिबल, क्योंकि टाइम भी कम बचा है, तो अगर कम कर पाऊँ तो बुरा मत मानिएगा, पर आई एम विद यू गाइस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो मैं लाऊंगा जब मैं टेस्ट दे के आऊँगा, एग्ज़ाम दे के आऊँगा सॉरी, और एग्ज़ाम के बाद मेरा कैसा फीडबैक रहा और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई वांटेड टू नो योर्स। तो तब बात करेंगे, पर अभी आप प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, डर लग रहा है, क्यों लग रहा है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी 17 तारीख के बाद। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, और कोशिश करेंगे कि जितनी मेहनत की है उस हिसाब से फल मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इतने टाइम तक रुके हो और आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आई वुडंट लाइक टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।